तूने पार्टी पीछे इतना काम करा है और तेरे बराबर भी पटियाला देहाती में कोई वॉलंटियर नहीं था आम आदमी पार्टी का। मेरे हस्बैंड को भी बड़ा हैरानी हुई, कहते भी तेरे नाल क्यों इन्होंने इदा किया है कि तू तो दिन रात भज्जी फिरती सी, पार्टी के पीछे काम करती सी। पीछे डॉक्टर बलबीर सिंह, इनके बेटे की और इनके दफ्तर में अपने जसबीर गांधी बैठते हैं, उनकी एक वार्ड नंबर 14 का एमसी है जी गुरकिरपाल, और एक अपने आम आदमी पार्टी, इन सब के खिलाफ मैंने केस दर्ज करवाया है। मेरे हस्बैंड को मैंने सारा बताया भी ये गलत इनकी इंटेंशन थी, तभी इन्होंने आज तक मेरा कुछ बनने नहीं दिया। इनकी मतलब गलत हमेशा मेरे को आई गई, मतलब गलत ये अप्रोच करी गए। तो जब मेरे को पहले सर जब जैसे ये बैड टच इन्होंने करना पब्लिकली, डॉक्टर साहब ने करना, तो मेरे को ये हुआ भी ये तो मेरे पिता समान है, भी शायद आई लग गया होएगा। धीरे धीरे सर उनका मेरे को क्लियर होने लग गया, तो मैंने दफ्तर जाना भी छोड़ दिया सर। सबके बीच में सर ने 10-15 बंदों के बीच में कहते श्वेता जी आप अंदर आ जाओ। सर वो मेरे को अंदर ड्राइंग रूम में अपने पर्सनल ले गए, उधर उन्होंने बदतमीज़ी करने की कोशिश करी। चलो सर मैं अपना जैसे तैसे अपना बच के उधर से निकल गई, क्योंकि बाहर भी पब्लिक वेट कर रही थी उस टाइम डॉक्टर साहब का। इन्होंने मतलब हर एक ये इन्होंने स्टार्ट कर दी है, जो इन्होंने धमकियां कहा था भी हम झूठे पर्चे करेंगे, सब कुछ कराएंगे। सर मोबाइल वाले की लेटर भी हमारे हाथ लगी है, डॉक्टर बलबीर सिंह जी के लिखी हुई है, उन्होंने पूरा उनका सपोर्ट हुआ है। कॉल डिटेल कटवा लो सर, डॉक्टर बलबीर सिंह जी के बेटे की कंटिन्यूसली उनको कॉल्स जाती थी, उनका सपोर्ट किया जाता था सर। हर एक बंदा ये क्वेश्चन कर रहा था भी ये तेरे नाल क्यों होया है, तूने पार्टी पीछे इतना काम करा है और तेरे बराबर भी पटियाला देहाती में कोई वॉलंटियर नहीं था आम आदमी पार्टी का। मेरे हस्बैंड को भी बड़ा हैरानी हुई, कहते भी तेरे नाल क्यों इन्होंने इदा किया है भी तू तो दिन रात भज्जी फिरती सी, पार्टी के पीछे काम करती सी। सर फिर मैंने बताया भी इनकी पीछे डॉक्टर बलबीर सिंह, इनके बेटे की और इनके दफ्तर में अपने जसबीर गांधी बैठते हैं, उनकी एक वार्ड नंबर 14 का एमसी है जी गुरकिरपाल, और एक अपने आम आदमी पार्टी, इन सब के खिलाफ मैंने केस दर्ज करवाया है। मेरे हस्बैंड को मैंने सारा बताया भी ये गलत इनकी इंटेंशन थी, तभी इन्होंने आज तक मेरा कुछ बनने नहीं दिया, क्योंकि मैं जो भी सर इनकी गलत डिमांड्स थी मैं उनको पूरा नहीं कर पाई। मैं एक बहुत ही मतलब एक अच्छे परिवार से सर बिलोंग, मेरे फादर एससी इरिगेशन रहे हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और सर मैं फिरोजपुर से बिलोंग करती हूँ। उधर मेरे परिवार ने कई एकड़ के अंदर वृद्ध आश्रम बुजुर्गों के लिए बनाया, और मेरे दादाजी के नाम पे आई केयर हॉस्पिटल भी उधर चैरिटेबल बनाया है। तो सर ये लोग अपनी गलत इनकी मंशा थी, बट मैं हमेशा एक लेडी होने के नाते सर जैसे मैंने अपने पेरेंट्स की इज्जत बना के रखी, इसी तरह आफ्टर मैरिज मैं अपने हस्बैंड की, अपने सहुरे परिवार की इज्जत बना के रखी। और इनकी मतलब गलत हमेशा मेरे को आई गई, मतलब गलत ये अप्रोच करी गए। तो जब मेरे को पहले सर जब जैसे ये बैड टच इन्होंने करना पब्लिकली, डॉक्टर साहब ने करना, तो मेरे को ये हुआ भी ये तो मेरे पिता समान है, भी शायद आई लग गया होएगा। धीरे धीरे सर उनका मेरे को क्लियर होने लग गया, तो मैंने दफ्तर जाना भी छोड़ दिया सर। पहले मैं इनके दफ्तर के अंदर वुमेन ग्रीवियंसेस इंचार्ज थी, इनके कैंप ऑफिस में पटियाला भवन। ये उदों तुसीं फिर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੱਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ नहीं करा हैगा भी डॉक्टर वही करता है? नहीं सर, पता क्या जी, एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत है, मंत्री हैं, इसीलिए सर मैंने अपने घर भी नहीं दसिया भी हस्बैंड को कोई गुस्सा आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए भी उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। फिर सर जब मुझे धीरे धीरे इनकी इंटेंशंस का पता लगा भी गलत है सर, पंचायत भवन के अंदर सब कुछ गलत होता है जी। मेरे को जब पता लगा तो मैंने उधर जो मेरी पोस्ट थी वुमेन ग्रीवियंसेस इंचार्ज के तौर पे मैं बैठती थी, मैंने सर जाना बंद कर दिया। साल 1.5 साल के लगभग हो गया मैं पंचायत भवन भी नहीं गई सर। उसके बाद इनके बेटे ने अपने एक मुहिम शुरू करी, बेहतर मुहिम, बेहतर तालमेल, इस तरह की कोई पिंडा के अंदर 3:30 बजे सर ये कहते थे भी घर से आओ, 4-4:15 पिंडा के बीच पहुँच जो। सर लेडीज़ को उधर बुलाया जाता था, मेरे को कहते थे भी मैडम तुसी आना है आना है। सर मैं 2 दिन गई, मेरे हस्बैंड को भी नहीं ठीक लगा, कहते भी दिने दिने जाओ तुसी, भी लेडीज़ का ये क्या है, भी तू कह दे भी राहुल सर भी मैं 7 बजे मॉर्निंग में आ सकती हूँ, बट इस टाइम मैं नहीं आ सकती रात को। फिर सर मैंने मना किया तो वो और ज़्यादा उनका गुस्सा बढ़ गया भी ये तो सानू जवाब देने लगी। उसी दौरान सर जब ये पिंडा के अंदर मुहिम शुरू हुई है, उसी दौरान एक वीडियो भी लीक हुई थी, ऑडियो लीक हुआ था सर अपने एसके का,
जेडे SK हैं हमारे, और उनको टिकट भी मिली है सर MC की, उनकी वाइफ को। वो सारा मसला सामने आया था सर, गलत इनका। सर मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया, मैं 2-3 दिन गई थी, उसके बाद मैं गई नहीं। ये लगभग 1 महीने की मुहिम थी सर। उसके बाद सर इनका ऐसे ही मेरे प्रति रोष भी है, हमारी डिमांड्स को नहीं पूरा करती। एक बार सर डॉक्टर साहब ने अपनी कोठी मुझे बुलाया, उधर सर मैं भी पब्लिक के अंदर, जो इनका दफ्तर है बिल्कुल सामने जहाँ इन्होंने अपना बनाया हुआ है सर, उधर मैं सारी मीटिंग चल रही थी, मैं भी उधर जाके बैठ गई सर। उधर सर सारे बैठे थे, मेरे को थोड़ा सा भी ध्यान है, एक पेदनी के भी अपने बैठे थे भरा 3-4, सबके बीच में सर ने 10-15 बंदों के बीच में कहते श्वेता जी आप अंदर आ जाओ। सर वो मेरे को अंदर ड्राइंग रूम में अपने पर्सनल ले गए, उधर उन्होंने बदतमीज़ी करने की कोशिश करी। चलो सर मैं अपना जैसे तैसे अपना बच के उधर से निकल गई, क्योंकि बाहर भी पब्लिक वेट कर रही थी उस टाइम डॉक्टर साहब का। तो सर मैं उसके बाद सर मैंने अपने हस्बैंड को इसलिए नहीं बताया भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग शख्सियत है कि ये सर अक्टूबर नवंबर का है सर, लास्ट ईयर। सर अब ये मैं सर इतना नहीं बता सकती मीडिया के सामने, जो भी एक लेडीज़ के साथ हो सकती है सर। और सर ये फिर मेरे को कॉन्टीन्यूसली धमकियाँ देने लग गए भी जे तू दसता किसी नू भी तेरे पर्चे करवाएंगे, तेरे हस्बैंड पे झूठे पर्चे होएंगे, जानों मारेंगे असी। सर इस डर से मैं कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं बताया जी। सर अब देखो सारा कुछ हेड टू हेड हो गया जी। जब हमें मोबाइल वाले का ये था कि एक छोटा सा मसला है, उसके बाद सर जब हमें क्लियर हुआ कि इसके पीछे डॉक्टर बलबीर सिंह और उनके बेटे का हाथ है सर, तो फिर अब तो सर अब हमें पता भी हमें मार ही देंगे इन्होंने। मतलब हर एक ये इन्होंने स्टार्ट कर दी है, जो इन्होंने धमकियां कहा था भी हम झूठे पर्चे करेंगे, सब कुछ कराएंगे। सर मोबाइल वाले की लेटर भी हमारे हाथ लगी है, डॉक्टर बलबीर सिंह जी के लिखी हुई है, उन्होंने पूरा उनका सपोर्ट हुआ है। कॉल डिटेल कढ़वा लो सर, डॉक्टर बलबीर सिंह जी के बेटे की कॉन्टीन्यूसली उनको कॉल्स जाती थी, उनका सपोर्ट किया जाता था सर। त्रिपुड़ी थाने के अंदर पुलिस अधिकारियों ने हमें कॉन्फिडेंशियली बताया भी है भी असी मैडम इसलिए ਤੁਹਾਡੀ हेल्प नहीं कर पाए क्यों। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਦਾ MC ਗੁਰਕਪਾਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ SHO ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਢਾ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ मोबाइल वाले ने जी मंत्री साहब नाल मिल के कंस्पिरेंसी रची भी मैडम के खिलाफ कार्रवाई करो, पर्चा दर्ज करो। ये लैटर है। वो मोबाइल वाला तो कहता भाई मैनू मंत्री साहब तो वह मुंडा समझौता नहीं करन दे रहे मैडम, भी थोड़े खिलाफ कार्रवाई करानी है उन्होंने, भी तुसी उन्हां दी गल्लां नहीं मन्नियां। ये लैटर च उन्हें लिखिया भी मैंने मोबाइल खराब किया तो मैडम नूं पैसे दे के खरीदण की कोशिश करी है। मोबाइल वाले की लैटर है, साइन हुई भी, ठीक है जी। फिर दूजी गल, ये मंत्री साहब बैठे हैं, देख रहे हो जी, बैठे हैं ने जी। ये मैनू मैडम ने 17 ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਸਪੀਰੈਂਸੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੜੀ 'ਚ ਆਫਿਸ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਦਾ ਸੀ कमरे के बाहर। कदे इहदा वो जिहड़ा की आ ऑफिस इंचार्ज, वो देखो बजुर्ग आ, उहदे पोतियां ने मैडम दे उम्र दियां, ठीक है जी। कदे ये 14 नंबर वार्ड का MC गुरकपाल खड़दा सी। ये सारे इनू गुलाम बना के इहदा शोषण करन दी पूरी कोशिश करी। ये देखो ऑफिस च टेबल ते ना कोई फाइल है ना कोई कागज है, किसी दी बहू बेटी नू अपने नाल बिठाउण दा क्या मतलब है। बट सर मैडम भी तो फिर ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ।
ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਿਆਪਾ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। 22 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆਓ, ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਆਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਨ ਉਹ ਹੈ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਦੀ, ਨਾਂ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਆਈ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੇਰ ਉਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਗੁੰਡੇ ਗਾਂਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ 17 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਿਆ। ਨਵਦੀਪ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ। ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਐਕਿਊਜ਼ਡਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? ਸਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 23/10 ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ 23/10 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਇਹ ਕਮਰਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 36 ਤਾਂ ਗਨਮੈਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਤਾ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਕਾਹਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਹਦੇ ਆਮ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A to Z, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਰੇ। ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 23/10 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।